वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू योर अनदर रीडिंग। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। ये एक पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है एंड द पाइल्स विल बी ऑन टू योर स्क्रीन now. This is your pile number 1, this is your pile number 2. You can pause the video if you guys need more time because we will get right into your reading. Hi pile number 1 and welcome to your reading. Let's get into it and let's see what are the current feelings of your person. क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके person and what is going on in their head, what are they thinking, feeling. and अगर आपके पास कोई भी वीडियो के लिए सजेशन है, if you want me to make a video on a specific topic, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड जिस भी कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, जिस भी टॉपिक को सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, मैं वो वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगी। ऑल राइट, द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनका डिज़ायर है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो बहुत स्लो चल रही है वो फास्ट चलना स्टार्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक मोमेंटम स्टार्ट हो। अगर आप दोनों के बीच में स्टक स्टैग्नेंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो चली जाए एंड थिंग्स शुड जस्ट मूव वेरी फास्ट। एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन से एंड सी हियर इज, यहाँ पे ना सारे प्लैनेट्स हैं इस कार्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर ये चाहते हैं दैट यू मेक देम देयर होल वर्ल्ड एंड देयर होल यूनिवर्स। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर को उनको अपनी पूरी दुनिया समझो एंड दे वांट यू टू मेक देम योर होल वर्ल्ड, राइट। With the moon's influence being very strong over here, मुझे लगता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं या फिर वो इंट्यूटिवली आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कैच कर सकते। जैसे मैंने बोला इंट्यूशन, द हाई प्रीस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपके इंट्यूशन को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके इनर वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा सेंस कर पाते हैं। इवन इफ आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, बट इन रियलिटी आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है जहाँ पे उनको ऑलरेडी पता होता है आप उनके बारे में क्या सोचते हो। या फिर वाइस वर्सा, आपके पार्टनर की ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप इनकी चीज़ें, इनकी इमोशंस, इनकी सारी अनकही चीज़ें बिना बोले समझ जाओ। भले ही ऑन द एक्सटीरियर आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा ये कभी कभी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी उनकी बाउंड्रीज आर वेरी अप एंड दे विल नॉट लेट यू एंटर इन टू देयर स्पेस, दे विल नॉट लेट यू एंटर इन टू देयर वर्ल्ड बिकॉज देयर बाउंड्रीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर बाउंड्रीज आर वेरी हाई। बट इन रियलिटी दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू रियली अंडरस्टैंड देयर इमोशंस विदाउट देम बींग सेइंग इवन अ वर्ड। वो चाहते हैं कि आप उनकी सारे इमोशंस को, सारी भावनाओं को समझ जाओ और उनको एक शब्द भी नहीं बोलना पड़े। दिस इज नॉट पॉसिबल, बट योर partner is just expecting you to understand them, or they believe that you, whatever you think and whatever you feel, your partner just understands you without you even knowing about it. तो आपके पार्टनर एक्चुअली, भले ही मुंह पे ऐसे लगता होगा कि आपके पार्टनर इमोशन लेस है, उनको आपकी चीज़ें नहीं समझ आती है, आपके पार्टनर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट डीप डाउन उनको सब कुछ पता होता है, डीप डाउन उनको सब समझ आ रहा होता है। वो बस बोलकर नहीं दिखाते, या फिर दे जस्ट शो लाइक अ स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर बट अंदर से दे आर सॉफ्ट लाइक अ कोकोनट, राइट। सो आपके पार्टनर वाइस वर्सा एनर्जीज है, वट एवर यू बिलीव आपकी एनर्जी है, यू कैन टेक इट एंड एनर्जीज कैन गो वाइस वर्सा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आप मोर एक्यूरेसी के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग? ओके, वी हैव द एम्परर। इनको ऐसा लगता है आपके लाइफ में कोई और भी है, इनको ऐसा लगता है आपके लाइफ में आप किसी और से भी बात करते हो एंड ये कोई फायर साइन हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको थोड़ा बोरिंग मानते हो एंड देयर इज समबडी एल्स इन योर लाइफ जिनको आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मानते हो, कॉन्फिडेंट मानते हो। या फिर मुझे लगता है कि आप आपके पार्टनर को जैसा समझते हो, आपके पार्टनर
खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, बोलकर नहीं दिखाते हैं तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है, बट इन रियलिटी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। मुझे लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर ने मन बना लिया है कि उनको चीज़ें ख़त्म करनी है, उन्होंने मन बना लिया है कि उनको रिलेशनशिप ख़त्म करना है, बट इंट्यूटिवली दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, इंट्यूटिवली दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, इंट्यूटिवली दे आर स्टिल स्टॉकिंग यू। एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, या फिर हो सकता है आप इनके सपने में जाते हो, या फिर आपके सपने में आपके पार्टनर आते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ईच अदर, राइट। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे मुझे सरेंडर दिखाता है आपके पार्टनर की तरफ से। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अभी सब भगवान पे छोड़ दिया, वट एवर हैपन्स विल हैपन, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अब जो करेंगे भगवान करेंगे। क्योंकि अगर इनको कोई और अच्छा लगता है, या फिर अगर इनको मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग करना है, तो इनको भगवान ही दिखाएंगे कि अच्छा कौन है, बेटर कौन है। ये आपके पार्टनर के दिमाग में फ़िलहाल चलता है। वॉट एल्स इज दिस फाइल नंबर 1 पर्सन थिंकिंग अबाउट देम? फाइल नंबर 1 पर्सन, वॉट आर दे थिंकिंग? ओके, ऑल राइट, ओके, बट आपके पार्टनर व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? इनका एक डिज़ायर है टू कम टूवर्ड्स यू एंड प्रपोज यू, इनका एक डिज़ायर है टू कम एंड ब्रिंग यू एन ऑफर, ब्रिंग यू एन रोमांटिक ऑफर, बिकॉज गेस वॉट, उनको ऐसा लगता है दैट यू आर देयर सोलमेट, बिकॉज आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक दूसरे के कपल है इस डेक में, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, इनको ऐसा लगता है दैट यू आर देयर अदर हाफ, एंड इस वजह से आपके पार्टनर कभी कभी सोचते हैं कि जाने तो इनको भगवान ही बताएंगे, बट देन इन्होंने सरेंडर तो कर दिया है, वो आपको भी यही दिखाएंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बट देन डीप डाउन वो चाहते हैं मोमेंटम। जैसे कि मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? मोमेंटम। आपके पार्टनर चाहते हैं ग्रोथ। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी फास्ट नहीं चल रही है, बात नहीं हो रही है तो बात करना चाहते हैं, बात कर रहे हो तो कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट है तो शादी चाहते हैं, शादी है तो और क्लोजनेस चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर क्रश है तो रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ एक्चुअली एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिलेशनशिप चाहते हैं, बट बोल नहीं पाते, ठीक है। बाहर से इनका एक्सटीरियर इट्स वेरी बॉसी, इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ एफ एंड ऑल दैट, बट देन उन्होंने भगवान पे सरेंडर कर लिया कि अभी तो भगवान देखेंगे, बट भगवान से ये बोलते कि प्लीज़ 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 जल्दी से बात करवा दो, प्लीज़ जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए, एंड इंट्यूटिवली वो चाहते कि आप सब कुछ ये समझ जाओ। तो आपके पार्टनर चाहते कि वो तो आपको दिखाएंगे कि दे डोंट केयर, बट आपको समझ आना चाहिए कि दे तो केयर सो मच, ठीक है। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे नहीं, बट उनकी एक्सपेक्टेशन मुझे अभी समझ आ रही है, ये है कि आप बिना बोले सब समझ जाओ, ठीक है। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस। ये लेंगे कि नहीं लेंगे एक्शन? इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक द एक्शन और नॉट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विल दे टेक द एक्शन और नो? ओके, डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने बोला कि इनके दिल में कुछ और, इनका दिखावा कुछ और है, इनके दिल में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स है, बट देन एक्सटर्नली दिस पर्सन इज जस्ट नॉट शोइंग इट। देन वी हैव रिट्रीट एंड वेडिंग एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली में आपको आने वाले टाइम में नजर आएंगी। इनका जो फॉल्स मास्क है वो गिरने वाला है, एंड आप दोनों, it's time to disconnect from the world and it's time to go on a retreat. Both of you will meet again, both of you will talk again, both of you will connect all over again, and both of you will connect in a very beautiful way. This situation involves marriage. जैसे कि मैंने बोला, आपके पार्टनर आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट में हो तो मैरिज चाहते हैं, मैरिज है तो बहुत डीपनिंग ऑफ द कनेक्शन चाहते हैं। सो आने वाले टाइम में आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टॉक टू यू। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे यूनिवर्स ही कि इनको आपके पास आना पड़ेगा, अपनी सच्चाई को बताना पड़ेगा, एंड दे विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू ओपन अप।
ऑल राइट, दैट वाज योर रीडिंग. मुझे बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट करती है. कमेंट डाउन योर पाइल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल्स एज वेल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. सेंडिंग यू सो मच लव एंड लाइट. बाय बाय, टेक केयर. Hi pile number 2 and welcome to your reading. Let's get into it and let's see what are the current feelings of your person. इनके क्या actions होने वाले हैं आपके लिए and क्या आपके partner currently आपके बारे में सोच रहे हैं. What is going on in your person's mind? Without wasting any time, let's just नहीं, ये deck नहीं. Let's just begin with your reading. First of all, मुझे कोई gossiping वाली एनर्जी आती है आपके पार्टनर की तरफ से. क्या आपके पार्टनर आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं? ओके, फेक स्माइल्स एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग ऑल ऑफ देयर टाइम इन स्टॉकिंग यू, इन लुकिंग एट यू. चुप चुप के आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं पाइल नंबर 2 एंड दैट्स वाई मैंने ये डेक हाथ में उठाया था. एंड स्कारसिटी टैक्टिक्स, आपके पार्टनर को आपके बिना रहा भी नहीं जाता बट उनको माइंड गेम्स भी पूरे खेलने हैं. तो आपके पार्टनर फिलहाल इफ़ दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, they are not just showing you anything about their feelings, they are stalking you secretly. and वो नहीं चाहते कि आप उनकी feelings को देखो या फिर वो नहीं चाहते कि आप उनको stalk करते हुए देखो. उनको गेम्स पूरे खेलने हैं but then they are actually too much emotionally invested that उनका पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो जाता है बट वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते. and they just keep on stalking you and they cannot stop thinking about you. Pile number 2 के person, what are they thinking about them and feeling about them? 6 of Wands. Okay, if you are a woman watching this and if you are a man watching this, take it how this resonates. ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आपको वैसा वर्सा करना है. आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ फैमिली स्टार्ट करो, आप उनके साथ रिप्रोड्यूस करो. योर वुमन वॉन्ट्स यू टू मेक हर प्रेगनेंट एंड इफ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस, योर मैन वॉन्ट्स टू मेक यू प्रेगनेंट. दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ लाइफ विथ यू, दे वॉन्ट टू क्रिएट अ बेबी विथ you. That's what I'm channeling, right? And or they want to create a beautiful relationship with you. अगर आपकी वैसी एज नहीं है, doesn't matter age, desire is desire, but this person just wants to start something new with you. They want to create something new with you and this person just cannot stop and think about you and think about the life that they want to create. इनका अगर मैं वन वर्ड बोलूँ, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको रिलेशनशिप कैसे सक्सेसफुल बनानी है. दे कैन नॉट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, दे कैन नॉट गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप एंड दे जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस वर्क आउट. दे जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस सक्सेसफुल, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वर्क आउट विथ यू. ओके, तो इनका डिज़ायर सिंपल एज दैट है कि उनको सिचुएशन रिलेशनशिप्स को वर्कआउट करना है and that they cannot be without you, right? Then we have the 4 of Wands. Exactly, they want to get married, they want to create a family, they want to create a life with you. आपकी अगर 16-17 साल की भी उम्र है ना, स्टिल ये पर्सन इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. एग्जैक्टली, बट देन इनको नज़र आता है आप दोनों के बीच का प्रॉब्लम. आपके पार्टनर के डिज़ायर तो है रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन तो है रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना. इनका एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फेयर एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी नाइस एंड रोमांटिक. बट देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ होती है आप दोनों के बीच की कमियां खामियां, आप दोनों के रिलेशनशिप की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एंड वो हो जाते हैं नाराज़. ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आप दोनों के बीच का डिस्टेंस जब नज़र आता है तो उनको वो सताता है. आपके पार्टनर को जब आप दोनों के बीच का जो इमोशनल डिस्टेंस है वो नज़र आता है, वो समझ आता है, वो याद आता है, तो आपके पार्टनर को इरिटेशन होती है एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डील विद इट. सो योर पार्टनर just keeps on visualizing and thinking and romantically
fantasizing about how they want to spend a life with you and how they want to be with you, and कैसे वो अपने फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ वॉन्स यहाँ पे यही दर्शाते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली, एक घर, एक लाइफ को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट कॉन्स्टेंटली, दैट्स व्हाट दे कीप ऑन विजुअलाइजिंग एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट. और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? योर पार्टनर इज डेफिनेटली अ होपफुल रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक पर्सन. लेट मी टेल यू दैट. एस ऑफ वॉन्स एट द बॉटम, इनका डिज़ायर है न्यू बिगिनिंग, इनका डिज़ायर है न्यू स्टार्ट, इनका डिज़ायर है एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग. 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. ओके, इनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ना. अगर आप मुझे बोल रहे हो कि अच्छा ईश आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो बट मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता मेरे पार्टनर की तरफ से, रीज़न बीइंग आई एम गोना टेल यू इज़ बिकॉज दिस पर्सन कीप्स ऑन, मतलब वो बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं कि मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, बताऊँ नहीं बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें बोलूँगी तो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, इतनी सारी चीज़ें बताऊँगा तो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, तो क्या करूँ, बताओ नहीं बताओ. या फिर मैं अगर इनको इतने जल्दी इतनी मेरी इमोशंस दिखा दूंगी तो ये बंदा कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दे, घोस्ट ना कर दे, मुझे रिजेक्ट करके ना चले जाए. सो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन डज नॉट टेल यू ऑल ऑफ देयर इमोशंस, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाता है कि दिस पर्सन कैन समटाइम्स कम ऑफ एज वेरी इंटेंस इमोशनली एंड समटाइम्स दे कैन कम ऑफ एज रियली कि ठीक है ना चलो डेट पे चलते हैं, या फिर कभी कभी वो बात करेंगे कि मम्मी से मिलाओ, मम्मी से मिलोगे. सो दैट्स द टाइप ऑफ एनर्जी दैट दे आर डूइंग बैक एंड फोर्थ इनटू, एंड दे नो दैट it's not good, but then they are scared of their own intensity and that's why they don't know what to do with it. Ace of Wands at the bottom यहाँ पे दर्शाता है कि इनको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए आपसे. अगर आपके साथ इनका फिलहाल कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो दिस पर्सन just wants to solve the things between the two of you and they want to make everything correct, and ये चाहते हैं कि आपसे चीज़ें ठीक हो जाए, इनका रिश्ता ठीक हो जाए, एंड ताकि आप दोनों अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो. जस्ट अ सेकेंड. या एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, कोई झंझट ना हो. इनको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि यार काश मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता, मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मुझे फीलिंग्स बतानी है नहीं बतानी है, बतानी है नहीं बतानी है. सो दैट्स द मेजर प्रॉब्लम ओवर हियर. मुझे नहीं लगता आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मेजर प्रॉब्लम्स है. यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो. आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी है. बट यहाँ पे कार्मिक साइकिल है. नाउ आई नो व्हाई यू वॉचिंग दिस वीडियो. तो अगर आप, इट्स लाइक बोथ ऑफ यू फील फॉर ईच अदर सो मच. देर इज लव, देर इज फुल ऑफ लव, इमोशंस, इंटेंशंस, बिकॉज इंटेंशंस व्हाट मैटर्स द मोस्ट. आप दोनों के दरमियान वो प्यार है, वो लॉन्गिंग है, वो इमोशंस है, सब कुछ है. बट द मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल है, एंड जब तक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होगी, पाइल नंबर 2, आप दोनों वो एक हारमोनी में नहीं आ पाओगे एक दूसरे के साथ, एंड प्रॉबली दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट. ठीक है. आपके पार्टनर एक बहुत ही इमोशनल फूल बंदा है, इंसान है, एंड आप एक स्टेबिलिटी में बिलीव करने वाले इंसान हो, एंड दैट्स व्हाई देयर इज दिस पुश एंड पुल. तो वो प्रैक्टिकलिटी आपकी समझते हैं, वो आपकी प्रैक्टिकलिटी को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिकलिटी को बहुत बखूबी से समझते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू इंटिमिडेट यू बाय देयर इमोशंस, इंटिमिडेट यू बाय देयर फीलिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम अप एज not too intense, because they know that it can affect you and it can literally scare you. Okay, देख लेते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है, और व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर कनेक्शन. ठीक है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ पाइल नंबर 2's कनेक्शन? रोमांटिक फीलिंग्स. मुझे लगता है इवेंचुअली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली फील करने लगोगे, एंड दे विल फील सेफ इनफ
टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इमोशनल इंसान हो या फिर आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो एंड आप सिर्फ जानना चाहते हो आपके पार्टनर आपके के लिए क्या फील करते हैं, go and talk to your partner because it is safe for you to love them, because both of you just equally feel for each other. Then we have past life relationship, exactly इसीलिए karmic cycle है because यहाँ पे past life connection है and your throat chakra is blocked. आपका भी आपके partner का भी express your feelings. आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बिकॉज यही मेजर लेसन है जो आपको सीखना है एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ओपन अप योर चक्रास. द रीज़न वाई यू डोंट स्पीक टू दैम इज़ बिकॉज हो सकता है पास्ट लाइफ में जब आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे आप दोनों ने इतना लड़ लिया कि अब आपने बोलना ही बंद कर दिया. बट आप दोनों के बीच में पैशन इतना है, आप दोनों के दरमियान में प्यार इतना सारा है दैट यू जस्ट मेट ईच अदर ऑल ओवर अगेन एंड waiting at the bottom of the deck है, worth waiting for. Oh my god, giving your relationship a chance, getting to know each other and codependency. It is safe for you to love. मैं ना चाहे जितने कार्ड्स निकालो ये सारे कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के फेवर में हैं. तो इवन दो यू वर मे बी ईच अदर्स हस्बैंड एंड वाइफ इन द पास्ट लाइफ, आप दोनों ने इतना लड़ लिया कि आपने बोलना बंद कर दिया, बट देन यू जस्ट लव ईच अदर सो मच दैट यू मेट ऑल ओवर अगेन to experience the love all over again. But this is the time when you open up your heart and this is the person for you worth waiting for. This could be the one that you get married to, my collectives. Pile number 2, so it is worth waiting for. Do not give up just yet. This is your person, this is your partner and you should not give up because I just love such type. 11 as I said that, by the way. Oh my god, it's 11 as I said that. Oh my god. All right, that was your reading pile number 2. Do let me know अगर ये आपसे रेजोनेट होती है. Do let me know अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगती है. एंड आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम की लिंक, मेरी वेबसाइट की लिंक, मेरे बाकी के यूट्यूब चैनल्स की लिंक, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. And I am sending you guys so much love and light. I will see you in the next one. If you haven't already, do hit that subscribe button, like this video, follow me and ढेर सारा प्यार. Bye bye, take care.